अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास अल्हम्दुलिल्लाह 10th। हमारी एक्सरसाइज है जी 2.8 और 2.8 है वर्ड प्रॉब्लम्स। दैट्स है मैंने बोर्ड पे नहीं कराई क्योंकि मैंने इनको सॉल्व करके भी आपको सेंड करना था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स है मैंने ये सॉल्व किए, इन्हीं पे मैं समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 180। देखिए कंसेक्टिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव हैं। सो मैंने लेट कर लिया, कहते जी दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर है, उनकी प्रोडक्ट क्या है 182 है, नंबर्स फाइंड करें। मैंने एक नंबर x ले लिया, अगला कंसेक्टिव क्या होगा? देखिए एक नंबर अगर 5 हो तो अगला 6 होता है, अगर एक x है तो अगला x+1 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो गया ना। आर दी टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, और नंबर्स पॉजिटिव हैं, यानी साबित हुआ आगे कहीं आंसर नेगेटिव होगा तो हम उस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स के बारे में लिखा। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज में ना, आप एक्सरसाइज के आंसर्स में और क्वेश्चन में छोटे छोटे एरर देखेंगे। बस इस बुक में एरर्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अरसे दराज से किताब लगी हुई है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ के इन एरर्स को ना पता नहीं शायद बताता नहीं है, ये इग्नोर कर देता। वही बात है, आवाज़ उठाने वाले पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है। फिर लिखिए जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट होता है बेटा मल्टीप्लाई करना, x इंटू x+1 दोनों का प्रोडक्ट का आंसर क्या है 182। क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर दिया x² + x -182 आ गया। फर्दर क्या हुआ जी? फर्दर ये सिचुएशन बन गई कि अगर मैं इसके फैक्टर्स तलाश करूं तो 14 13 टाइम्स 182 होता है। अब देखिए बाइडस 182 बन गया हमारे पास, क्या बना? बाइडस 182 हमारे पास बन गया बाइडस 182 x² और बनाना अपने माइनस एक्स है सेंटर टर्म। तो कोई ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनमें 1 का गैप हो और मल्टीप्लाई करने से 182 है, तो दीज आर 14 एंड 30। अब फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टराइजेशन करने के बाद दो वैल्यूज़ आ गई, एक -14 आ गई। मैंने आगे नीचे क्या लिखा? नाउ एज गिवन नंबर्स आर पॉजिटिव सो दिस सोल्यूशन इज़ नॉट एडमिसिबल, यानी कि इस सोल्यूशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। x की वैल्यू एक 13 है, नेक्स्ट नंबर x+1 है तो 14 हो जाएगा। नंबर्स विल बी 13 14 वो कंसेक्टिव नंबर्स है कि जिनका अगर आप जो है प्रोडक्ट लेंगे तो वो 182 आ जाए। लेके भी देख लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। नाउ वी शैल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। लिखा जी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, आगे बात सम लेना है उनके स्क्वायर्स का, इनके पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए मैंने लेट कर लिया x x+1 x+2। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग ना x-1 x और x+1 भी ले लेते हैं फैक्टर्स, कोई भी 3 कंसेक्टिव नंबर ले सकते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वो बस उसके पीछे एक रीज़न है। मैंने आपको बता दिया x-1 x और x+1 3 नंबर्स लेके आप हल करें, आंसर सेम ही आएगा। मैंने इसलिए ये रखे क्योंकि पहले भी मैंने x+1 रखा था, कंफ्यूज किए बगैर मैंने x+1 और x+2 3 कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि वो कन्फ्यूजन है, बहुत अच्छी बात होती है लेकिन उसमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं सिंपल लेके चलूँगा। तीनों नंबर के स्क्वायर का सम ले लिया, अब फार्मूला खुल जाएगा a+b का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। सॉल्व करने के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी 77 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 3x² + 6x - 72। इसके बाद मुझसे ज़रा कॉमन लेने में गलती हुई थी, इसलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए। हमने कॉमन लिया तो ये सिचुएशन आ गई। जब ये सिचुएशन आ गई तो बहनों और भाइयों क्या हुआ कि जी हमारे पास ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया। अब फैक्टर्स तलाश करते हैं, कोई ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -24x² आए और ऐड करने से +2x आए, तो दिस विल बी 6 4 ज़ार, 2 का गैप है और 24 हो जाता है। सो आपने फैक्टराइजेशन कर ली, एक आंसर -6 आ गया, नॉट एडमिसिबल। रीज़न क्योंकि स्टार्ट में लिखा था 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, तो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ये ख़त्म हो गया। अब 4 अगर एक नंबर है तो अगला नंबर 5 और उससे अगला नंबर 6 है। 4 5 6 आर दी नंबर्स, बेशक इनके स्क्वायर का सब लेके देख लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे? 16 + 25 और प्लस आप जनाब अली 36, इन तीनों को आप सब करोगे, इन तीनों का सब देख लेना 77 के बराबर होगा जो उसने कंडीशन दी थी। देखो बगैर आंसर चेक किए भी आप इस तरीके से आंसर चेक कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है ज़रा देखिए। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको पहले बताऊंगा। द सम ऑफ 5 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर का वर्ड यूज़ किया उसने? नहीं किया। नंबर लिखा है, इससे साबित होता है आप तमाम पॉसिबल आंसर्स लेंगे। द सम ऑफ 5 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर नहीं है, लिखा द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर, यानी कि दो चीज़ों का सम होना चाहिए, एक नंबर का 5 टाइम्स लेना है और दूसरा उसी नंबर का स्क्वायर ले लेना है। एंड द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज़
204। इन दोनों का सम लेना है। सम होता है एडिशन, प्रोडक्ट होती है मल्टीप्लिकेशन। सम क्या होगा? 5 टाइम्स अ नंबर, अगर x नंबर है तो 5 टाइम्स अ नंबर क्या होगा? 5x, और स्क्वायर होगा उसका x स्क्वायर। इन दोनों का सम 204 के बराबर है। 204 को उठा के मैं इधर ले आया। अब मुझे फैक्टराइजेशन में पता लगा कि 17 12 और 204 होते हैं और इनमें गैप भी 5 का ही है। सो फैक्टर्स बनाए, एक आंसर आ गया -17 और एक आ गया 12। अब बुक के आखिर में उसने आंसर -17 नहीं दिया क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हो गया आंसर लिखते हुए। पहले दोनों से पॉजिटिव नंबर समझे थे, अब इस दफ़ा यहाँ तो उसे चाहिए कि बुक में यहाँ पर लिखता पॉजिटिव नंबर, तो फिर आंसर सिर्फ पॉजिटिव देता, ठीक है, और नहीं तो फिर आंसर दूसरा भी देता। अब बुक वाले ने -17 आंसर नहीं दिया, गलत है, ये दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट वाले के 2 आंसर दे रहा है वो, ठीक है, तो ये बुक की गलती है। या तो इधर पॉजिटिव लिखे क्वेश्चन में, अगर इधर पॉजिटिव नहीं लिखता तो फिर आंसर 2 दे। तो ऐसे बेसिक एरर्स जो है ना किताब के अंदर मौजूद है। तो बच्चों, मैं अब आपको पेज में रिटर्न करना है, तो थोड़ी सी मैं वीडियो पॉज करके दोबारा वापस आता हूँ। ना इफ़ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। प्रोडक्ट है किन 2 चीज़ों की? 5 लेस दैन 3 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर हो गया x, 3 टाइम्स उसका क्या हो गया? 3x, उसमें से 5 कम किया, 3x माइनस 5। प्रोडक्ट किस चीज़ की है? एक ये सिचुएशन है जो 3x माइनस 5 लिख दी, और दूसरी टर्म क्या है? 1 लेस दैन 4 टाइम्स दी नंबर 4x माइनस 1। नंबर सेम है, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 के बराबर। किसके बराबर है जी? 7 के। तो मैंने इसको हल किया, फैक्टराइजेशन का सारा प्रोसेस मैंने अप्लाई किया। मैंने जब आपको आंसर ये सेंड कर देने तो आप सुकून से बैठ के देखें, तो एक आंसर आ जाएगा -1/12 और एक आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसके वो दोनों आंसर पीछे दे रहा है। अगर यहाँ पे वो लिखता ना अ सर्टेन पॉजिटिव नंबर, तो तब भी फिर आप क्या करते हैं? इस नेगेटिव को रिजेक्ट कर देते और सिर्फ पॉजिटिव एक्सेप्ट करते, क्योंकि उधर थर्ड में भी सिर्फ नंबर लिखा है तो दोनों आंसर्स आएंगे, इधर भी दोनों आंसर्स आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से पहले 4 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? कवर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गो के इस तरह तेज़ तो हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आपको रिटर्न वर्क भी मिल जाएगा, और वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं इन पर रिस्क नहीं था लेना चाह रहा बोर्ड वाला, क्योंकि बोर्ड पे आपको पता है फिर मिटा भी दिए जाते हैं। नो डाउट वीडियोज़ हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, साफ भी नहीं लिखा जाता, इस तरह पैटर्न में लिखा हुआ बेहतर है। फिर डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? उसी का ओवर। अगर x एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, और उनका डिफरेंस होता है माइनस करना, x माइनस 1/x क्या होगा? 15/4। अब एलसीएम ले लिया मैंने, नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम लेने से x² माइनस 1/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस 4 15x, सॉल्व करके ये सिचुएशन बनी। अब वही बात है, 2 फैक्टर्स ऐसे तलाश करने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -16x² बने और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -15x बने, तो 16 1 जार 15 का गैप भी है और 16 1 जार 16 होता है। सो इस तरीके से हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक आ गया जी -1/4 और एक आ गया 4। मैंने लिखा भी है 4 एंड -1/4 और दी नंबर्स। ये वो 2 नंबर्स हो गए कि जिनका अगर आप पहले डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा उनका एक का रेसिप्रोकल ले लें और डिफरेंस ले तो हमेशा 15/4 ही आए। समझ आ गई बात? अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आधे क्वेश्चंस के बाद चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, मतलब एक्सरसाइज डिफ़िकल्टी की तरफ जाएगी। इस क्वेश्चन को समझना असल आर्ट है। देखो स्लोक करवाऊंगा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव। अच्छा, नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंटीग्रल नंबर यानी कोई पॉइंट वाला नंबर भी नहीं है, कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है जी, 2 डिजिट वाला नंबर है, और उसके डिजिट्स का जो स्क्वायर का सम है वो क्या है? 65। मैंने एक डिजिट x ले लिया, एक y ले लिया। अब ये मैंने अभी नहीं बताया कि इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा और टेंस प्लेस पे कौन सा। आगे बात समझ? नंबर वैसे लिखने में तो हम लिख देते हैं, देखो हम आम नंबर तो 64 लिख देते हैं, वो तो मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये 64 होता क्या है? 60 + 4 होता है, ये याद रखिएगा। क्यों 60 + 4 होता है? क्योंकि बेटा ये टेंस प्लेस पे 6 शो कर रहा है, 6 टेंस, एंड 4 शो कर रहा है 4 वंस। बेसिक चीज़ जो आप 3-4 क्लास में या 1-2 क्लास में पढ़ते आए होंगे, क्योंकि इब्राहिम को भी आज के लिए चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, तो अब आप ज़रा देख लो, ये बेसिक चीज़ पे आ जाए। तो एक्चुअली तो ये 64 ऐसे होता है। अब ये तो नहीं हो सकता मैं YX लिख दूँ, अगर एक टेंस और एक यूनिट, तो YX तो नहीं बनेगा नंबर, कैसे? YX तो मल्टीप्लाई कर जाइए असूली तौर पे देखा जाए। इसका मतलब अगर Y 5 है और X 4 है तो ये तो मल्टीप्लाई कर जाइए, मैथमेटिक्स रूल से YX नहीं लिख सकते।
तो उसके लिए हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। नंबर को हम इस तरह लिखेंगे। जैसे देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये हो रहा है 6 10 है और प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, ये बस बेसिक बात है, ये याद रखिए। अब आगे ज़रा देखिए, पहली कंडीशन ये बता रही है कि उनके दोनों डिजिट्स के जो स्क्वायर का सम है वो 65 है। मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। अगली बात देखो, अगली बात वो ये कहता है कि जो नंबर ख़ुद है वो अपने डिजिट्स के सम का 9 टाइम्स है। यानी डिजिट्स का सम करो तो x प्लस वाई बनता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो वो नंबर खुद है। अब नंबर क्या होगा, नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। क्यों कि x डिजिट प्लेस, हमने डिजिट लिया यूनिट प्लेस का और y लिया डिजिट कौन सा, टेंथ प्लेस में, तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ये असल बात है जो अक्सर बच्चे ये ट्रिक भूल जाते हैं, ये असल बेटा बात है जो आपने याद रखनी। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं तब क्या होगा, तब याद रखो तब ये उल्टा हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये भी याद रखना, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ उस तरह चेंज करनी है। बेहतर यही होता है कि x को आप यूनिट प्लेस पे लें और y को आप टेंथ प्लेस पे लें और इसी पैटर्न को आप याद रखें। अब खुद उसने कहा है कि जो एक्चुअल नंबर है वो अपने सम ऑफ डिजिट्स का 9 टाइम्स है। इधर से हमें एक रिलेशन निकला है सॉल्व करके कि y जो है वो 8x के बराबर है। अब y इज इक्वल्स टू 8x मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँगा। याद रखिएगा जब भी वेरिएबल 2 होंगे इक्वेशन भी कितनी बनेगी, 2। ये 2.7 में भी करते हुए मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, 2 वेरिएबल्स है x और y, एक इक्वेशन ये बनी एक ये बन गई, तभी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब 8x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा y की जगह पर, तो वो 64x² हो जाएगा। अगर देखिएगा अगले स्टेप जब मैंने पुट किया तो ये 64x² हो गया प्लस x² 65x², 65 कट गए, प्लस माइनस आंसर आ गया। डिजिट कभी नेगेटिव हुए, डिजिट आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ। नंबर पूरा नेगेटिव ज़रूर होता है और नंबर भी पॉजिटिव है, उसने वैसे ही बताया हुआ, तो डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। x क्या हो जाएगा 1, अच्छा y क्या हो जाएगा 8, लेकिन नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या था जो हमने लेट किया था, दैट इज़ 10y प्लस एक्स, सो इट विल बी 81। 81 वो नंबर है जिसके डिजिट्स का स्क्वायर का सम जो है वो 65 है और जिसका अगर डिजिट्स का वैसे एडिशन करो तो वो 9 बनता है, और ओरिजिनल नंबर जो है वो 9 टाइम्स ऑफ इट्स सम ऑफ डिजिट्स है 81, बाकी 9 9 81 हो जाता है। तो इनका वर्ड प्रॉब्लम को ये होता है कि अगर आपको करनी आ जाए तो इनके आंसर इनके क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होते हैं, आप उन्हें चेक भी कर सकते हैं अप्लाई करके, लेकिन बात ही कि अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो। अब जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है जी क्वेश्चन नंबर 7, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब उसकी तरफ हम चलते हैं, पार्ट नंबर 7 की तरफ। नाउ दिस इज़ पार्ट नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है pxy ग्राफ के ऊपर, x होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो pxy एक पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो pxy की फॉर्म में लेते हैं। मैंने ये शायद तफसील पहले बताई होगी, नहीं तो सर ने आपको ऐड ज़रूर बताई होगी। कोई भी पॉइंट ग्राफ पे x और y की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि x की वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू। आगे बात समझ। सो ये पॉइंट है और x और y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन रीजन उसने लिखा है जी द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज़ 9, यानी x प्लस वाई क्या हो गया 9 हो गया, और द सम ऑफ दियर स्क्वायर इज़ 45, तो स्क्वायर का सम क्या हो गया जी 45। नंबर तलाश करते हैं जी। पहली वाली इक्वेशन उठाई, देखिए 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन बन गई है क्वेश्चन के अंदर, नेचुरल है बनेगी। अब ये फॉर्मेशन निकाल ली, 2.7 में इंटर हो गए, ये दूसरी पहले वाली इक्वेशन पे पुट कर दिया, सॉल्व करने के बाद फाइनली वी गॉट 2 आंसर्स। हमारे पास 2 आंसर्स आ गए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमारे पास आंसर्स आ गए जी, एक आंसर आ गया 6, एक आ गया 3। अब y पे पुट किया तो एक आंसर आ गया 3 और एक आ गया 6 कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ तो नंबर देखना x और y में लिखा जाता है नंबर, तो यहाँ तो नंबर 6 3 है, तो यहाँ पे नंबर 3 6 है। कोई एक बात है 6 3 या 3 से, पॉइंट कैन भी 6 3 और 3 6, तो दोनों पॉसिबल आंसर्स आपको लेने पड़ेंगे। वेरिएबल की शक्ल में होता ही है कि आप किसी एक सिचुएशन को जो है वो कंसिडरिंग, हाँ अगर क्वेश्चन में साथ में लिखता है कि सोल्यूशन टेक योर सोल्यूशन इन सच अ वे दैट x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन y, तो फिर ये सेकंड को जो क्या होगा नॉट एडविजिबल हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात उसने लिखी नहीं है। आगे बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
कहते हैं जी फाइंड टू टीचर्स हु सम इज़ 9, बड़ी सिंपल सी बात है, सब उनका 9 है, एंड द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 9, वो भी 9 ही है, डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर भी 9 ही है। अच्छा जब याद रखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखते तो अंडरस्टूड है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स बड़ा है। अब ये भी एक बड़ी माइनर सी बात है जो आपको अभी समझ आएगी। अब देखो इसमें तो नंबर्स तलाश कर रहे हैं ना, बुक में उसने एक्स और वाई करके आंसर दिया हुआ, गलत बात, मैंने आपको बताया ना आंसर में जो मिस्टेक है। बहरहाल ये याद रखना, अब अज्यूम कर रहे हैं खुद से कि एक्स ऑलरेडी बड़ा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 है तो उसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए पॉजिटिव 9 डिफरेंस आ रहा है। और देखिए कि अभी आप आगे फील भी करेंगे ऐसे ही होगा, वही तरीक़ाकार है, पहली में से वैल्यू पुट करें, दूसरी में पुट कर दें, दूसरी में जब अपने आंसर निकालेंगे बड़ा इजी है, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी नहीं जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बड़ी आसानी से एक्स का आंसर आ जाएगा 5, और वाई में पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। देख लिया एक्स बड़ा निकला या नहीं निकला वाई की निस्बत। आंसर 4-5 करके नहीं देना, 5-4 करके देना, क्योंकि देखिए बड़ा पहले ही आएगा, 5-4 विल बी दी आंसर्स, एक्स 5 है और वाई 4 है। फिर है जी फाइंड टू टीचर्स हुज डिफरेंस इज 4, यानी एक्स माइनस वाई 4 हो गया, एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस इज 72, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 7। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स बड़ा होगा और निकलेगा भी, देखिएगा एक्स बड़ा। सॉल्व किया इसी तरीके से, एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी 11 और वाई की वैल्यू आ गई 7। जान के मैंने इस दफ़ा वाई की टर्म में लिखा था ताकि वाई पहले सॉल्व हो, ताकि फिर भी आप देख लो कि एक्स बड़ा ही आया। आंसर 11-7 करके देंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी बड़ी वैल्यू पहले है। अब जो कंडीशन ले रहे हैं 11-7 आर दी नंबर्स। 10th क्वेश्चन बड़ा मज़े का है, कहता है जी एक रेक्टेगल है जिसके दोनों डायमेंशंस दी गई है, डायमेंशंस निकालनी है, लेंथ और विड्थ निकालनी है, और दो चीज़ें उसकी दी गई है, दो कंस्ट्रेंट्स दिए गए, पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर, पेरीमीटर होता है बेटा आउटर बाउंड्री। अगर इसकी लेंथ x है और विड्थ y है तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, जो डिस्टेंस सारा मिला के होगा वो 80 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है और एरिया ये जो अंदर का है वो कितना है, वो 375 सेंटीमीटर है। कहता है दोनों की डायमेंशंस निकालें। क्या तरीक़ाकार अपनाया जी, मैंने लिखा जी लेट x बी दी लेंथ ऑफ, लेट x बी दी लेंथ एंड y बी दी विड्थ ऑफ दी रेक्टेगल। विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेड्थ भी लिखते हैं, और ये भी लिख दिया कि बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। क्यों लिखा, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर सेंटीमीटर्स में, तो बताना है कि इसकी यूनिट एक्स वाई की क्या है, सेंटीमीटर्स। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस से बात बच्चों के अंदर डेवलप होती है। बहरहाल अब आगे देखिए, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी एक्स प्लस वाई। सो इसके अकॉर्डिंग 2 उधर जाके डिवाइड होगा, एक्स प्लस वाई का एक वैल्यू क्या आ जाएगी 40। मैंने क्या बताया था, दो वेरिएबल्स है, दो ज़रूर बनेगी इक्वेशंस। अच्छा दूसरा क्या जी, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू वाई 375, एक्स वाई की वैल्यू 375 होगी। बनी दो इक्वेशन, इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रही है। जैसे कि देखिए जी, मैंने वाई की वैल्यू निकाली 40 माइनस एक्स, ही 40 माइनस एक्स मैं इधर पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन आ गई। मुझे पहले से पता था इसके दो फैक्टर्स -25 माइनस 15 बनेंगे, ऐड करने से 40 बनता है, मल्टीप्लाई करने से प्लस 375 बनता है। फैक्टराइजेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर मौजूद है, कोई से दो फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये बता रहा है दोनों का मल्टीप्लायर कि दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव हो गए नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव ये बता रहा है दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। ये सारी कहानी आपको पहले मैंने बड़ी दफ़ा सुनाई है। एक्स का एक आंसर 25 आ गया, एक 15 आ गया। नेक्स्ट देखें, अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे ये आ गया कि एक्स का एक आंसर है जी 25, तो y का आंसर 15 आ जाएगा। अगर x 15 है तो y क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका मतलब है या लेंथ 25 है तो विड्थ 15 है, या लेंथ 15 है तो विड्थ 25 है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने कंसिडर कर ली। अच्छा MCQs के कुछ पार्ट्स मैंने ना इधर शॉर्टकट में सॉल्व किए हुए, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ना मेंशन भी मैंने किया है, तो ये मैंने कर दिया, देख रहे हैं आपने खुद है, बस सॉल्व हुए हुए MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स आपको सेंड कर दूँगा। शॉर्ट आंसर्स इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट टास्क है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 और 4 में कंफ्यूज हूँ कि कौन सा पहले कराऊँ। हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 4 पहले करा दूँ और 3 बाद में कराऊँ, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं कि क्या करना है मैंने, लेकिन हो सकता है मैं चैप्टर नंबर 4 पहले कराऊँ पार्शियल फ्रैक्शंस, और चैप्टर नंबर 3 क्योंकि लंबा है, उसकी 7 एक्सरसाइज है बहुत ईजी है लंबा है, लेकिन उसको बाद में कराऊँ। लेकिन ये मेरा टारगेट है कि अगस्त के अंदर मैंने कम से कम भी आपके जो है, यानी कि वैसे तो मेरा था कि मैं जुलाई में मुकाऊँ, लेकिन जुलाई में अगले हफ्ते के अंदर कॉपी चेकिंग भी आ गई है, तो उसमें भी आपके लेक्चर मारे जाएंगे। और फिर उसके बाद ये है कि आगे ईद आ जा रही है, तो हो सकता है उससे नेक्स्ट वाला वीक पूरा ना हो सके। अगर तो हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात हो सकता है कि 2 वीक के अंदर मैं ज़ोर लगा के कम से कम एक चैप्टर और ज़रूर करूँ।
तो अगस्त तक मेरा टारगेट है 5 चैप्टर्स पूरे करने का इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा 5 चैप्टर्स अलॉन्ग विद 2 चैप्टर्स ऑफ थ्योरम्स मैं ज़रूर ख़त्म कर दूँगा। ये मेरा टारगेट है। हम लाइव भी पढ़ते हैं तो इतना ही कवर करते हैं। तो देख ले फिर आपके सर ने ऑनलाइन क्लासेस की अंदर रहते हुए भी इतनी एफर्ट कर ली कि आपने कवर कर लिया, और ऑनलाइन पढ़ाना टफ है। पिछला लेक्चर लंबा था मुझे पता है, 5 पार्ट्स थे उसके। जितनी टाइम्स थी मैंने लदा ववीडियो में सेंड की थी, होप आपको समझ आ गई होगी। एक दिन में कराने का मकसद ये था कि बस वो जो यप टाइप सा चैप्टर था ना, मतलब टेंशन वाला चैप्टर एक्सरसाइज, तो मैं ये चाहता था वो एक ही गो में मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। और फिर ऊपर से ये भी था कि आपका एक पीछे ट्यूसडे आई थिंक बनता है या पता नहीं बर्थडे बनता था, उसका लेक्चर भी मिस था, तो वो डेट भी मैंने कवर करने की कोशिश की। तो इसलिए कभी कभी सर ज़्यादा भी पढ़ा लेते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करें। ज़्यादा पढ़ना वैसे भी कोई बुरी बात नहीं होती, कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ना चाहिए। बस मैथ्स की लालच किया करो यार, इसमें पूरे नंबर्स आ जाते हैं, और तुम लोगों को तो बड़ा एडवांटेज होगा, इसमें पूरे लोग तो तुम्हारे 9th के नंबर भी पूरे लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक ही दफ़ा एफ़र्ट करनी है और अच्छी एफ़र्ट करनी है ताकि मजबूत जवाब मिले। और आपको भाई ये वैसे आपको आसानी के लिए बता दूं कि 10th का मैथ 9th के मैथ से ज़्यादा आसान है, ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये ज़्यादा आसान मैथ्स है। अभी फर्स्ट को है ना कुछ चीज़ें मुश्किल लगेगी, सेकंड को भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बातें भी मैंने आपसे कर ली है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आपकी क्लास को, सबकी क्लासेस को, लेकिन क्या करें यार, कोरोना फिर इसी तरह ऑनलाइन ही पढ़ाना। बस क्रॉस क्वेश्चनिंग मिस करता हूँ, आप की इंटरेक्शन को मिस करता हूँ, लेकिन खैर है, अब जो हालात है उसके मुताबिक चलना है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, खुश रहें। और कुर्बानी बड़ी आ रही है तो मवेशी मंडियों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करना है और SOPs का बेटा ख्याल रखना है। छोटी ईद पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल गई थी, हम खुद अगर जो ख्याल रखें। और कोरोना है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये बेटा ये बढ़ जाता है। मेरी फैमिली में 2-3 बंदों को हुआ, ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैंने बहुत सेफ्टी रखी है। मुझे कुछ कामों के लिए स्कूल आना था, मैं नहीं आया। कुछ कामों के लिए मुझे शॉप पे जाना था, मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे था हो सकता है मुझे भी हो गया हो, मुझे पता ही ना चला हो। तो बेहतर ये है कि इंसान अपने आप को सेफ रखे, क्योंकि मैंने भी एंटीबॉडी टेस्ट अपना कराया नहीं है, मैंने कराना है ताकि चेक करूँ कि मुझे हुआ था कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि मैं बीच में बीमार हुआ था बहुत थोड़े दिन के लिए, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स वो नहीं थे जो टीवी पे बताते हैं, लेकिन क्या पता हुआ कोई माइल्ड सा अटैक हुआ। तो अपने आप को बेटा बचाओ ज़रूर, हालात ठीक नहीं है बाहर, तो ये नहीं कहता बाहर ना निकलो, बाहर निकलो, काम करो, लेकिन जो SOPs हैं उनको फॉलो करो। डिस्टेंस क्रिएट करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर्स का यूज़ करो, हाथ आँखों पे और मुंह पे जो है वो आप नाक मुंह और हाथ पे कम से कम हाथ लगाओ, और जब भी घर वापस आओ हाथ धो लो। बाहर के जूते घर के जूते डिफरेंस, 2 जूतों के पेयर जो है वो लदा रख लो। थोड़ी सी एहतियात करने की बात है, ईज़िली हम इससे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।